ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं। जो भवसागर से पार होना चाहता है उनको पार उतार देते हैं। ये उनका धर्म है, ये उनका नियम है, ये उनकी करुणा है, ये उनकी मैत्री है। उस प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के ज्ञान को, उस प्रभु की दृढ़ प्रतिज्ञा को, उस प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। छठ आवश्यक में हमने चर्चा की थी सामायिक 24 अथा, वंदना, प्रतिक्रमण, कौशक, छठा प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? प्रत्याख्यान क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? आप सब प्रत्याख्यान करते हैं, आपने प्रत्याख्यान को क्या समझा है? प्रत्याख्यान यानी त्याग, प्रत्याख्यान यानी संकल्प, जो आपने संकल्प ग्रहण किया है। प्रत्याख्यान जब आप कर लेते हैं, वो गुरु की तरह हमारी रक्षा करता है। देखिए, आप कोई प्रत्याख्यान करके देखिए, आपका मन तो नहीं चाहेगा। मान लीजिए आज आपने उपवास कर लिया, बेला कर लिया, या कोई और प्रत्याख्यान कर लिया, आपका मन राहत निकालेगा। परंतु यदि उस प्रत्याख्यान पर अटल रहते हैं तो हमारे गुरु की तरह हमारी रक्षा करता है। प्रत्याख्यान विभाव का त्याग, स्वभाव में आ जाना, विभाव का त्याग, स्वभाव में प्रवेश। विभाव यानी क्या? देह के प्रति जो आसक्ति है, मैं देह हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मेरा नाम, पद, प्रतिष्ठा, घर, परिवार, बंगला, कोठी, धन, मित्र, जाति, विचार, जो कुछ भी है, ये विभाव है। जैसे ही आत्मा विभाव में गई, कर्मों का बंधन, आत्मा अपने स्वभाव में आ गई, दृष्टा में आ गई, तो कर्मों के नजरा। इतना सिंपल है ये धर्म, इतना मनोवैज्ञानिक धर्म है। अपने स्वभाव में आ जाना और विभाव में चला जाना तो मिथ्यात्व, अपने स्वभाव में आ जाना तो प्रत्याख्यान और धर्म। महात्मा गांधी ने 3 प्रतिज्ञा ली थी। उसकी माँ ने कहा था, महात्मा गांधी की माँ स्थानकवासी परंपरा की थी, जैन परंपरा, उनके पिता वैष्णव थे। परंतु माँ जब विदेश जाने लगी तो माँ ने कहा, मेरा बेटा कहीं विदेश में जा कर के, वहाँ कहीं जा कर के कहीं कुसंगत में ना पड़ जाए। एक बेचरदास मुनि के पास ले गई और कहा, मेरा बेटा विदेश जाना चाहता है। इनको 3 प्रतिज्ञा दी थी। उस मुनि को 3 प्रतिज्ञा दी थी, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मदरा नहीं लूँगा और पर स्त्री गमन नहीं करूँगा। 3 प्रतिज्ञा ली थी। और महात्मा गांधी स्वयं लिखते हैं कि वो 3 प्रतिज्ञा मेरे जीवन में एक स्तंभ बन के रही। मैं आज महात्मा बना हूँ तो उन 3 प्रतिज्ञा के कारण बना हूँ। ऑटोग्राफी ऑफ गांधी आत्मकथा में पढ़ी है महात्मा गांधी के 3 प्रतिज्ञा। उसकी माँ ने दिलाई थी। वो महात्मा गांधी आज वो साधारण व्यक्ति नहीं रहा, वो बापू बन गया, गांधी बन गया, विश्व का बापू बन गया। विदेश से कोई भी आता है, गांधी की समाधि पे जा कर के पहले नमन करता है, चाहे वो
अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे रशिया का राष्ट्रपति हो, या कोई भी हो, ये किसका फल है? प्रत्याख्यान का फल है। इतना रक्षा करता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने छोटे बच्चों को 7 के व्यसन का त्याग कराइए, हमारे पास लेके आइए। हमारे जितने भी मुनि वृंद है, प्रवर्तक श्री जी है, युवाचार्य जी है, समित मुनि जी है, निशांत मुनि जी हैं, जितने भी शुभम जितने भी हैं, अक्षय ऋषि जी है, वो बच्चों को बड़े प्रेम से समझाएंगे। बच्चों को 7 के व्यसन का त्याग करवाइए। यदि 7 के व्यसन का त्याग नहीं होगा तो आज के युग में बच्चे कहीं भी फिसल जाते हैं। बड़ा ऐसा युग है, धूम्रपान करने लग जाते हैं, गुटखा खाने लग जाते हैं, संगति में आ जाते हैं, उनको जीवन हरा भरा लगता है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि आपके छोटे बच्चे हैं, उनको एक तो ध्यान ईश्वर करा दीजिए, और 7 के व्यसन का 7 के व्यसन क्या है आप जानते ही। मांस अंडे नहीं लेना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करना, शिकार नहीं करना, वेश्या गमन और परस्त्री गमन, ये बहुत ज़रूरी है। प्रत्याख्यान यानी त्याग। प्रत्याख्यान के 10 भेद: नौकारसी, पोरसी, 2 पोरसी, निवि, एकासना, आइम्बिल, एक कलठाना, उपवास, पौषध, चौविहार, दिवसचर्यम, अभिग्रह, घंटी मुट्ठी सहित। इस प्रकार का कोई भी प्रत्याख्यान, आपकी मुट्ठी बंद है, जब तक मुट्ठी बंद रहेगी मेरा प्रत्याख्यान है। और दिगंबर संत जाते हैं मुट्ठी बंद करके, जब अभिग्रह पूरा नहीं होता तो मुट्ठी खोलते नहीं। ऐसा प्रत्याख्यान वो दिगंबर मुनि भी करते हैं। आप भी प्रत्याख्यान किसके लिए किए जाते हैं? शरीर का मोह त्याग करने के लिए, देहासक्ति को तो त्याग करने के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। प्रत्याख्यान 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहर का प्रत्याख्यान, एक भीतर का। बाहर का त्याग कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, और अंतर का त्याग है कि हम आत्म स्थिति में रहेंगे। हे गे उपाध्याय, छोड़ना क्या है, जानना क्या है, और ग्रहण करना क्या है, ये 3 प्रकार से आप छोड़ने को योग्य छोड़िए, ग्रहण करने किए, और उसका प्रत्याख्यान कीजिए। 3 पापों का त्याग करेंगे प्रत्याख्यान में, और ग्रहण करेंगे। हम सब के लिए मंगल की कामना करेंगे, सबका भला करेंगे, सबके प्रति दोषों को दूर करने का प्रयास करेंगे, राष्ट्र के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए जो कुछ भी आए उसका करेंगे। जो साधु श्रावक ये हिंसा, झूठ, चोरी का त्याग करता है, और श्रावक अनुव्रत और महाव्रत ग्रहण करता है। प्रत्याख्यान कैसे करना चाहिए? प्रत्याख्यान करना कैसे चाहिए? आजकल आप हाथ जोड़ते हैं, हम प्रत्याख्यान करा देते हैं। ये चुटकी छोड़ना प्रत्याख्यान नहीं होता। प्रत्याख्यान श्रद्धा से, भक्ति से, विनय से, विवेक से किया जाता है, वो त्याग होता है। आप श्रद्धा से, भक्ति से, विनय से, समझ से त्याग करना है। और जब जीव भीतर से संतोष कर लेता है, जीव अजीव का बोध प्राप्त कर लेता है, भीतर की समृद्धि को जान लेता है, हे गे उपाध्याय को जान लेता है, तो प्रत्याख्यान अंतर्मुखी होकर के किया जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। चाहे मारणांतिक कष्ट भी आ जाए फिर भी वो उस प्रत्याख्यान को तोड़ेगा नहीं। वो जान लेता है कि शरीर बदलेगा, आत्मा नहीं। शरीर ही जाएगा, आत्मा तो अमर है। इतना पक्का निश्चय हो जाता है। भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। शरीर मरेगा, मैं मरने वाला नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी। आनंद कहते हम तो अमर भय, हम ना मरेंगे, हम तो अमर भय ना मरेंगे। आनंद घन बहुत उच्च कोटि के संत थे, कभी चर्चा करेंगे उनके बारे में भी। हम तो अमर भय ना मरेंगे, हम मरने वाले है ही नहीं। शरीर मरता है, अनंत बार मरा है शरीर मेरा और आपका। क्या रखा है शरीर के अंदर? नरकों में गए, पशु योनि में गए, मनुष्य गए, देव बने, कितना आहार किया, कितना भोजन किया, कितना धन कमाया, राजा महाराजा बने, भिखारी बने, लूले लंगड़े बने, क्या मिला शरीर से? आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को नहीं सुना, आत्मा के प्रति पूर्वी सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा की साधना दी है। आप आत्मा को जान लो,
ये एक अंग जाना इसे सब अंग जाना ही। जिसने एक आत्मा को जान लिया सब जान लिया, जिसने आत्मा को जाना उन्हें कुछ नहीं जाना। तुम सारे शास्त्र पढ़ लो, तुम क्रियाकांड सब कर लो, इसका लाभ होगा, निश्चित होगा। देवलोक चले जाओगे, समृद्धि मिल जाएगी, पर फिर बदलना पड़ेगा। आत्मा को जाने बिना, आत्मा पर श्रद्धा किए बिना, आत्मा की रुचि बिना मोक्ष का द्वार खुलता नहीं। मोक्ष तो जाना है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारी आत्मा का घर कौन सा है? आत्मा का घर सिद्धालय है। ये मेरा घर नहीं है, ये शरीर का घर है जो घर आपने बनाया है। सिद्धा सिद्धिं मम। कोई कितना डराए धमकाए, आपने डरना नहीं, धमकाना नहीं, उत्तर देना है कि सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। शरीर चला जाए, अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण मैं हूँ। तो प्रत्याख्यान, जब भी आप प्रत्याख्यान करो अंतर्मुखी होकर के करो। ये भेद विज्ञान, ये साधना आपको जीवन के हर मोड़ पे काम आएगी, हर मोड़ पे काम आएगी। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, व्यक्ति डामाडोल हो जाता है, कई बार धन बहुत आता है, कई बार नहीं आता, पर यदि आपने प्रत्याख्यान कर लिया तो कभी डामाडोल नहीं होगे। आप अंतर्मुखी होकर के, धन क्या है चला जाता है, आता है चला जाता है, शरीर क्या है आता है चला जाता है, वो चीज जो मेरे पास सदा थी है रहेगी। अटल विश्वास, कौन? तुम यानी आत्मा, वो तुम्हारे पास थी है रहेगी। तो प्रत्याख्यान अंतर्मुखी होकर के किया जाता है। चाहे मारणांतिक कष्ट आने पर भी वो जान लेता है कि शरीर बदलेगा, मैं नहीं बदलूंगा। भगवान महावीर के श्रावक 10 श्रावक, 10 श्रावकों पर कितने मरणांतिक कष्ट आए। चूलनी पिता महावीर का श्रावक था। चूलनी पिता भगवान महावीर के समशरण में गया, भगवान ने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद भगवान को कहने लगे कि प्रभु मैं साधु तो नहीं बन सकता, मैं श्रावक व्रत लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा आ सुन देवानुपिया। श्रावक व्रत ले लिए चूलनी पिता ने। उनके पास कितनी संपत्ति थी पता है? 24 करोड़। 8 करोड़ जमा थी, 8 करोड़ व्यापार में लगी थी, 8 करोड़ का धंधा करते थे। और गाय पता कितनी थी? 8 ब्रज थे, एक ब्रज में 10,000 गायें, 80,000 गायें थी। ऐसा श्रावक, आज गाय, एक गाय पाली नहीं जाती। क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? महावीर के युग में 10 श्रावकों के पास, किसी के पास 40,000, 60,000, 80,000 करोड़ों की संपत्ति। महावीर से 12 व्रत ले लिए। व्रत क्या है? हम इस 4 दिन के शिविर में व्रत भी देते हैं। वो शिक्षा 12 व्रत समय, जैसे आप कोई साधु बनता है तो उनको दीक्षा दी जाती है, ऐसे 12 व्रत भी दिए जाते हैं। विजय मुहूर्त में 21 कवच करके 12 व्रत श्री मुनि जी पहले समझाते हैं, फिर ग्रहण किए जाते हैं, फिर बताया जाता है, फिर आप महावीर के समूह में श्रावक बनते हो, श्राविका बनते हो। तो व्रत क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, व्रत क्या है? व्रत कोई बंधन नहीं है, व्रत कोई कानून की तरह कोई कायदा कानून भी नहीं है, व्रत कोई परंपरा भी नहीं है कि आंखें मूंद करके निभाया जाए। अपने आप पर की गई कोई जोर जबरदस्ती भी व्रत नहीं है। मन इंद्रियों पर साधे गए बलात् नियंत्रण को भी व्रत नहीं कहा जा सकता कि जबरदस्ती हाथ जोड़ के आपको पचकान करा दिया, करो पचकान। ये व्रत नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई बलात् व्रत दिया नहीं जाता, लिया नहीं जाता। प्रतिपल प्रतिक्षण अपने भीतर जागरूक बने रहना। जैसे आपने उपवास कर लिया, आपको कहीं भोजन करोगे, खाना खाओगे, आप याद रखते हो कि आज मैंने उपवास किया है, भोजन कितना भी बढ़िया हो आप नहीं करोगे। आपने नेम ले लिया रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आपने नेम ले लिया
कि हम सत्य के व्यसन का त्याग करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं अमेरिका के में गया तो बड़े प्रलोभन दिए गए, हमारा नियम था, हम वहाँ चुपचाप उनकी संस्कृति को देख करके वापस आ गए। एक बार जो व्रत लिया जाता है, एक संकल्प जो किया जाता है जानबूझकर, तो वो कभी खंडित नहीं होता। वो अलग बात है कि भूल चूक कुछ हो जाए, उसका आप प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर सकते हो। तो व्रत क्या है, समझ लेना व्रत क्या है। कोई जोर जबरदस्ती व्रत नहीं दिया जाता। प्रतिपल प्रतिक्षण अपने भीतर जागरूक रहना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ज्ञाता दृष्टा भाव में निरंतर विश्राम करना। ज्ञाता दृष्टा भाव किसका गुण है? आत्मा का गुण है। विभाव से स्वभाव की ओर लौटना, ये व्रत है। व्रत ऐसी आध्यात्मिक उल्लासमय प्रतिज्ञा है कि संपूर्ण बोधपूर्वक स्वीकार, बोधपूर्वक स्वीकार। धर्म आनंदमयी चीज है, उल्लासमयी चीज है। कोई जोर जबरदस्ती धर्म नहीं किया जाता। हम जहाँ बैठे हैं कोई जोर जबरदस्ती बैठे हैं, अपने आनंद के लिए बैठे हैं। जो शिविर कर रहे हैं कोई जबरदस्ती बिठाया जाता है, आनंदपूर्वक बिठाया जाता है। जीवन में आश्रय से संवर, प्रमाद से अप्रमाद, निद्रा से जागरण, मिथ्यात्व से समकत, किशाय से अक्षाय, राग से विराग की ओर लौट आने का नाम व्रत है। आप प्रतिक्रमण करते हो, उसमें पाठ आता है असंजमं पर्यानामी संजमं उपसंपज्जामि, बम बम पर्यानामी बम बम उपसंपज्जामि, कप्पं पर्यानामी कप्पं उपसंपज्जामि, अन्नानं पर्यानामी नानम उपसंपज्जामि, अक्रियं पर्यानामी क्रियं उपसंपज्जामि, मिच्छतं पर्यानामी समत्तं उपसंपज्जामि, अबोहिं पर्यानामी बोहिं उपसंपज्जामि, मग्गं पर्यानामी मग्गं उपसंपज्जामि। ये सब क्या है? हे प्रभु, मैं असंयम को छोड़ता हूँ और संयम को ग्रहण करता हूँ, स्वेच्छा से, अंतर्मन से। ये प्रतिज्ञा है, ये व्रत है, ये संकल्प पूर्ण किया जाता है। आप यदि श्रावक व्रत दीक्षा लेना चाहते हैं, साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। कोई बनना चाहे तो भेज देना हमारे पास, माँ सदी का पट्टा भी खाली है, हमारा पट्टा भी खाली है। नहीं बन सकते श्रावक व्रत तो ले लो, श्रावक श्राविका तो बन जाओ। बम बम पर्यानामी, मैं ब्रह्मचर्य को छोड़ता हूँ, मैं ब्रह्मचर्य को स्वीकार करता हूँ। मैं कल्पनीय को छोड़ता हूँ, कल्पनीय को ग्रहण करता हूँ। मैं अज्ञान को छोड़ता हूँ, मैं ज्ञान को ग्रहण करता हूँ। मैं क्रिया को छोड़ता हूँ, मैं क्रिया को स्वीकार करता हूँ। मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ, समकत को ग्रहण करता हूँ। मैं अबोधि को छोड़ता हूँ, बोधि को अंगीकार करता हूँ। मैं उन्मार्ग को छोड़ता हूँ, सन्मार्ग को स्वीकार करता हूँ। ये व्रत है, जबरदस्ती नहीं। जैन धर्म को जबरदस्ती किसी को नहीं दिया जाता है, स्वेच्छापूर्वक। आप जब नियम लेते हैं, स्वेच्छापूर्वक नियम लेते, उसको व्रत कहा जाता है। महावीर के 10 श्रावक थे, देखिए। मैं आप सबसे कहूँगा, महावीर के 10 श्रावक, करोड़ों की संपत्ति, किसी के पास 12 करोड़ 18 करोड़, और गाय 40,000 गायें, 60,000 गायें, 80,000 गायें। भगवान का एक उपदेश सुना और भगवान ने बोध दिया जीव और अजीव का, और खड़े हो गए, प्रभु हम दीक्षा तो नहीं ले सकते श्रावक व्रत। और कुछ वर्षों तक घर में रहे, घर में रहे। जब कोई धर्म करता है उसको बोध हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि मुझे अंतिम समय करना क्या है। जो धर्म में जीता है, जो सत्य में जीता है, जो इतने बड़े पद पर रह करके अपने परिवार का, संघ का दायित्व में निभाता है, वो सच्चा श्रावक होता है। तुम भी सच्चे श्रावक बन जाओ और महावीर के श्रावक बन जाओ। तो इतनी संपत्ति होने के बाद जब आप धर्म करते हैं तो धर्म जागरणा भीतर से आती है। कब तक परिवार में बैठा रहूँगा, कब तक धन कमाता रहूँगा। ऐसे ही चूलनी पिता ने अपने बड़े बेटे को बुला करके सारा उत्तरदायित्व दे दिया, और आप पौषधशाला में चले गए और जा करके धर्म की आराधना की। पुराने ज़माने में पौषधशाला हुआ करती थी, जैसे आजकल स्थानक है या आप लोगों के कोई बनाया गया, वहाँ जा कर के धर्म की आराधना करते थे, साधना करते थे। अब जो कोई व्यक्ति साधना करता है, धर्म की आराधना करता है, तो जीवन में निश्चित कष्ट आता है। चूलनी पिता पौषध व्रत अंगीकार किए हुए हैं। एक मिथ्यात्वी देव राक्षस का रूप लेकर के, तलवार नंगी लेकर के आता है। हे पार्थ, तुम ये पौषध व्रत छोड़ दो, कुछ नहीं। यदि नहीं छोड़ा
महावीर का धर्म ये पौषध, तो नंगी तलवार लेकर के तेरे बड़े बेटे को 3 टुकड़े करके कड़कते तेल में तल करके तेरे ऊपर मैं तेल छिड़कूंगा। चूलनी पिता शांत सुनते रहे। जब 2 बार 3 बार कहा, उसके बड़े बेटे को माया थी, उनके सामने 3 टुकड़े किए, कड़कते तेल में डाला और उस पर छिड़का। चूलनी पिता घबराए नहीं। मझले बेटे को कहते, देख तेरे दूसरे बेटे को मैं यही 3 टुकड़े करके तेल के कढ़ाई में तलता हूँ। दूसरे बेटे को 3 टुकड़े किए और तेल में डाल करके, तीसरे बेटे छोटा बेटा तो उसको भी ऐसे किया। अब देखा वो राक्षस जो मिथ्यात्वी देव था कि चूलनी पिता अपने धर्म में अनन्य में है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो आत्मा में लीन हूँ। फिर उसने देखा उसकी माँ भद्रा माँ, उसका उससे अनुराग था कि देख तो अभी नहीं मानता, तेरी माँ के 3 टुकड़े करके कढ़ाई में तलकर तेरे ऊपर फेंकूंगा। जब उसने ये सुना, उसने कहा ये कैसा मिथ्यात्वी देव है, मेरे 3 बेटों को 3 टुकड़े कर दिए और कढ़ाई में डाल दिया और अब माँ को डालना चाहता है। वो खड़ा हो गया, कहता इसका मैं मजा चखाता हूँ, ये दुष्ट कहाँ से आ गया। खड़ा हो गया, वो देव भाग गया। वो तो माया थी। खंबे पे हाथ लगा, वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, माँ आई बेटे क्या हो गया। सारी वृत्तांत सुनाई चूलनी पिता ने। माँ ऐसा कोई मिथ्यात्वी देव आया था, मेरे 3 बेटों को जला गया, टुकड़े टुकड़े कर गया, कढ़ाई में तेल कर गया और तुझको भी मारना चाहता था, इसलिए मैंने आक्रमण किया। भद्रा माँ ने कहा बेटे तेरे 3 बेटे सुरक्षित हैं, मैं भी सुरक्षित हूं, कुछ नहीं हुआ। देव माया होती है, वो तो रूप बना लेते हैं, उनके सामने वैसा पेश करते हैं और उनको छिड़काते हैं। ऐसे में वेदना भी होती है। जब माँ का नाम लिया तो वो उठा और उसको मारने लगा, खंबा हाथ में आ गया। तो माँ ने पता क्या कहा, बेटे तू आलोचना कर, प्रतिक्रमण कर, प्रायश्चित कर, तेरा व्रत भंग हो गया है, कोई देव नहीं था, मैं सुरक्षित हूँ, बेटा सुरक्षित है। तब उसने आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया और बहुत वर्षों तक पौषशाला में रहकर आनंद श्रावक कामदेव श्रावक की तरह 1 महीने की सुलेखना आई और वो कहाँ गए, महाविद्य क्षेत्र में। सभी 10 के 10 श्रावक महाविद्य क्षेत्र में गए, एक भाव लेंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। महावीर के श्रावक उपसर्ग आता है जब कोई आप साधना करते हो। ऐसे और भी श्रावकों पर कष्ट आए, अब समय नहीं है, कभी फिर आप सामने चर्चा करेंगे। इतनी संपत्ति होने के बाद कोई अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था। अंतिम में आप सभी श्रावकों से कहूँगा कि आपके पास बहुत धन है, बिल्डिंगे पर बिल्डिंगे बनाना आपके पास है क्या? एक बेटा होगा कि बेटी होगी या 2 बेटे होंगे? मैं 2 और हमारे 2, ज़्यादा तो है ही नहीं। तो क्यों इतना धन संचय करते हो? क्यों अपने बेटे का इतना मोह रखते हो? बेटा तुम्हारा है? मैं पूछता हूँ, तुम्हारा बेटा है? बोलो। कोई बेटा नहीं, संयोग है, एक परिवार का संयोग बना। हमारा और आपका संयोग है 4 महीने का, ये संयोग है। श्री संघ ने फैसला लिया चतुर्मास का। तुम फैसला ना लेते, पंडाल ना होता, हम कहीं और होते, ये वाणी कहीं और बरसती। संयोग बना, आपका पुरुषार्थ और प्रभु की कृपा बरसी। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, अपने बेटे को धर्म दो, कमाई का कुछ हिस्सा समाज के लिए लगाओ। इस समय आप दे देते हो तो महान पुण्य करते हो और कर्म निर्जरा भी करते हो। मेरे बिना नाम के दिया जाए वो निर्जरा है, नाम लिख के देते हो, मेरा नाम लिखा देना वहाँ, वो पुण्य बनेगा, निर्जरा नहीं होगी। तो दोनों कमा सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो, निर्जरा भी कर सकते हो। तो जो श्री संघ ने फैसला लिया है, कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी कमाई का, कि मेरी कमाई का कुछ हिस्सा जो संघ फैसला करेगा, खाद्य सामग्री भेजेगा, फूल नहीं फूल की पाती आपकी तरफ से होना चाहिए। उस गरीबों को मिलना चाहिए जिन बेघर हो गए हैं, जिनको बाढ़ आ गई। क्यों बाढ़ आई है? ये चौथियार में बाढ़ नहीं आती, ये हमारे कर्म हैं। कई जगह बाढ़ आ गई है, कई जगह सूखा पड़ा है। अपनी कमाई का, शुद्ध कमाई का कुछ हिस्सा संघ ने जो निर्णय लिया है, वो
अनाउंस कर देना, गुप्त रूपी से दे देना, आपका कमाया हुआ धन, दिया हुआ धन सार्थक होता है। ऐसे हमारे श्रावक थे। तो त्याग करना बहुत बड़ी बात है। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ। प्रत्याख्यान कितना बड़ा लाभ देता है जीवन के अंदर। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के समय की घटना है। भगवान बुद्ध और महावीर ध्यान करवाते थे। भगवान बुद्ध की विपश्यना ध्यान है, महावीर का आत्मा का ध्यान था। तो जहाँ भगवान बुद्ध ध्यान करवाते थे, हजारों भिक्षुनियाँ आती थी और ध्यान करवाते। किसी महापुरुष का, किसी बुद्ध पुरुष का, किसी केवल ज्ञानी का बैठ जाना ही ध्यान अपने आप लग जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। श्रावस्ती नगरी, जैसे आजकल बम्बे नगरी है, कलकत्ता नगरी है, पूना नगरी है, उस समय श्रावस्ती नगरी बहुत अमीर धनाढ्य की नगरी थी। श्रावस्ती नगरी का एक बहुत बड़ा सेठ भगवान के पास आया और भगवान को कहा, भगवान आप ध्यान करवाते हो, यहाँ कौन ध्यान सुनता है? श्रावस्ती नगरी में आओ, मैं वहाँ बहुत बड़ा केंद्र बनाऊंगा, ध्यान केंद्र बनाऊंगा, वहाँ हजारों लोग ध्यान करेंगे। भगवान आप भी वहाँ ध्यान करवाओगे? भगवान मुस्कुराए। मुस्कुराने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स। भगवान मुस्कुराए। भगवान ना तो हाँ कहेंगे ना कहेंगे, भगवान मुस्कुराए। तो श्रावस्ती नगरी आया, आसपास कोई जगह देखी, मिली नहीं। श्रावस्ती नगरी के बाद एक बहुत बड़ा उद्यान था। वो पूछा किसका उद्यान है? और राजकुमार जेतवन का उद्यान है। कहते ये जगह बहुत अच्छी है, एकांत में है। तो पूछा ये किसका बगीचा है? राजकुमार जेतवन का बगीचा है। उसके पास गए कि मुझे ये ज़मीन चाहिए। कहते मैं ज़मीन नहीं देता। राजकुमार ने कहा मैंने अपने आमोद प्रमोद के लिए बनाया है, मौज मज़े के लिए बनाया, मैं ध्यान के अंदर नहीं देता। उसने कहा भाई तू जो कीमत लेनी है ले ले, मुझे जगह चाहिए। उसने कहा अच्छा। उसने मजाक में कहा अच्छा सोने की अशरफियाँ बिछा दो ज़मीन पर, जितनी सोने की अशरफियाँ बचा दोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी। उसने कहा सौदा पक्का। अब वो क्या करता है? सेठ था। सोने की अशरफियाँ बैल गाड़ियों से भर भर कर ले उस ज़मीन पर बिछाता है, सोने की अशरफियाँ बचाता है। अब गाड़ियाँ भर भर के सोने की अशरफियाँ जब आ रही थी तो काफ़ी ज़मीन घेर ली गई थी। उस राजकुमार जेतवन को बताया कि वो सेठ सोने की अशरफियाँ भर के ज़मीन नाप रहा है। राजकुमार जेतवन खुद आ गया, कहने लगे ये कोई इतनी जगह थोड़ा मैं नहीं हूँ, सोने जैसी थोड़ा जगह है, मैं तो मजाक किया था, सोने जैसी जगह था। उस सेठ ने कहा राजकुमार ये जगह सोने से भी महंगी होगी, यहाँ ध्यान केंद्र बनेगा, भगवान बुद्ध स्वयं आएंगे, ध्यान करवाएंगे, इसलिए मुझे ये जगह चाहिए। और आपने कहा था सोना जितना बिछा दोगे उतनी जगह पक्की हो गई। मैंने आपसे सौदा कर लिया, जितना धन मेरे पास है मैं जगह खरीदना चाहता हूँ। राजकुमार जेतवन तो आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा कोई सौदा होता है? सोना भर भर के अशरफियाँ ला रहा है। उसने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी भावना है तो जो आपने बिछा दिया, बाकी ज़मीन मेरी तरफ से, अब और अशरफियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं उस जगह पर बहुत बड़ा ध्यान केंद्र बना। हजारों भिक्षु भिक्षुनी श्रावक श्राविका आते थे, भगवान बुद्ध ध्यान करवाते थे। किसने ध्यान केंद्र बनाया? किसने बनाया? सेठ ने धन दिया, ज़मीन खरीदी, सोने जैसे भाव में खरीदी, सोने की अशरफियाँ बना के ज़मीन खरीदी। हजारों भिक्षु ध्यान करते हैं। अब देखिए वो सेठ इतना धनवान था, व्यापार होता है, पलटी भी खाता है, राजा से रंग से राजा बनता है। सौदा किया, जहाज डूब गए, व्यापार ठप हो गया, सब बिक गया, जो कुछ उसके पास था सब बेचना पड़ा, उसके पास कुछ भी नहीं। अब एक मकान जो उसका रहने वाला था वहाँ था, और मकान के बाहर एक उपजाऊ मिट्टी का बगीचा बनाया हुआ था, जो विदेशों से मिट्टी ला करके वो बगीचा बना हुआ था, वो जहाँ वृक्ष लगते थे उसके पास था।
फिर भी वो उसने नहीं कहा कि मैंने इतना धन दे दिया, अब मेरा क्या हाल हो गया, आप होते तो क्या करते, धर्म पर श्रद्धा खत्म नहीं। उसने कहा व्यापार है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, पर एक नियम है श्रावक का कि जब भी कोई ध्यान केंद्र में जाए, मुनिराज के पास आए, कुछ लेके जाए। अब उसके पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सब बिक गया, एक मकान रह गया, हवेली बिक गई, धन बिक गया, कुछ भी नहीं, कर्जा भी चढ़ गया। अब वो जाता है उसी श्रद्धा के साथ अपने घर की उपजाऊ मिट्टी 2 मुट्ठी भर के लेके जाता है और उसी आश्रम में जाता है, उस वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे कोई ध्यान करता है, वृक्ष लगा हुआ है, 2 मुट्ठी उपजाऊ भूमि की उसमें डालता है वृक्ष के नीचे और मंगल कामना करता है। मेरे पास धन नहीं है, अब मेरे पास उपजाऊ मिट्टी है, मिट्टी को मैं डालता हूँ, उपजाऊ मिट्टी से ये वृक्ष फले फूले और यहाँ कोई बैठ के ध्यान करे, मेरा आना सफल हो गया। वही भावना जो उस भावना से ध्यान केंद्र बनाया था, पैसे दिए थे, सोने की अशर्फियाँ दी, उसी भावना से 2 मुट्ठी अपने बगीचे से ला करके वहाँ देता है और मंगल कामना करता है। भावना वही की वही, व्यापार आ गया, फिर उसका भाग्य चमका, फिर वो उसका भाव बढ़ गए, व्यापार किया, फिर वो धनाढ्य हो गया। धन तो आता है जाता है, धन की कीमत नहीं है। जो उस समय पर उस सेठ ने ध्यान केंद्र बनाया, हजारों भिक्षुओं ने ध्यान किया, भगवान बुद्ध स्वयं ध्यान करवाते थे, लाभ लिया और समय आया कुछ भी नहीं रहा। इसलिए दान देने के बाद शंका मत करना, इतना दान तो दे दिया, मेरे घर में और कोई कंपनी खुली नहीं, कोई व्यापार बड़ा नहीं, इसलिए दान नहीं दिया जाता, इसलिए धर्म नहीं किया जाता। ये तो बिजनेस है, कभी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ऐसा कौन सा व्यापारी है जिसके जीवन में सदा लाभ ही लाभ हुआ, नुकसान नहीं हुआ, नुकसान और लाभ चलते रहते हैं। तो ऐसे थे वो सेठ, श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे, ध्यान केंद्र बनाया। एक और एग्जाम्पल कहता हूँ, बुद्ध और महावीर के समय में एक नर्तकी थी, आम्रपाली, जिसका नाम सुंदरी थी, नर्तकी थी, नगर वधू थी। उस जमाने के अंदर इतनी सुंदरी थी कि एक नृत्य करती थी, हजारों हजार युवक उसके नृत्य के लिए दीवाने हो जाते थे और सोना चांदी की बरसात होती थी, धन के अंबार लग जाते थे। पर वो आम्रपाली नर्तकी सुंदरी प्रसन्न नहीं थी, भीतर से उदास थी, पीड़ित थी, दुखी थी। मैं किस लिए अपने शरीर को बेच रही हूँ, धन इकट्ठा कर रही हूँ, धन का क्या होगा, मुझे धन नहीं चाहिए। ये घटना है, ऐतिहासिक घटना है, काल्पनिक घटना नहीं है। आम्रपाली नाम की नर्तकी बहुत सुंदरी थी, नृत्य करती थी, हजारों युवक उसके इशारे पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार बैठे थे, पर वो दुखी थी, वो भीतर से दुखी थी, पीड़ित थी कि मैं इतना सुंदर शरीर लेकर के मैं किसी के शरीर को सुंदर बनाने के लिए, मैं किसी के मन को रंजन कर लेके क्या कार्य कर रही हूं। अंदर से वो दुखी थी, ग्लानि से पीड़ित थी। एक बार भगवान बुद्ध के आश्रम में चली गई, पीले वस्त्र पहन करके, और भगवान बुद्ध ने उनको उपदेश दिया। उपदेश उसके भीतर लगा और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करती है, भगवान कल का भोजन मेरे यहाँ होना चाहिए। बौद्ध भिक्षु घर का निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, जैन साधु आपके घर का निमंत्रण नहीं करते, पर आपके घर में भिक्षा जाते हैं, भिक्षा लेके आ जाते हैं। ये जैन और बौद्ध का अलग अलग नियम है कि जब उसने निमंत्रण दिया भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध ने उसकी श्रद्धा को देखा, उसके भाव को देखा। भगवान ने कहा तथास्तु। अब सारे नगर में बात फैल गई कि भगवान बुद्ध उस नर्तकी के यहाँ भोजन करेंगे। अब लिच्छवी के राजकुमार
उनके अहंकार को पीड़ा हो गई कि ये क्या हुआ, हम राजकुमार, हमारे पास राज्य है और हम भगवान बुद्ध को भोजन नहीं करवा सकते। एक नर्तकी, एक आम्रपाली, वो भगवान उनके घर में चले जाएंगे। भगवान के पास आए राजकुमार। भगवान ने कहा हम श्रद्धा को देखते हैं। उसने श्रद्धा से बेनती की, हमने स्वीकार कर लिया। और भगवान के सामने क्या बोलेंगे राजकुमार। आम्रपाली अपने रथ को लेकर के जा रही है। लिच्छवी के राजकुमार अपने रथ को लेकर के बीच में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के निवेदन करते, आम्रपाली हम आपसे निवेदन करते हैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, कल का भोजन जो तुमने ले रखा है हमारे यहाँ दे दो। आम्रपाली ने कहा नहीं हो सकता। 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। आम्रपाली ने कहा नहीं हो सकता, भगवान मेरे घर पधारेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, धर्म मेरे घर में आया है, मैं धर्म को बेचना नहीं चाहती। स्पष्ट इनकार कर दिया। लिच्छवी के राजकुमार चाहते थे हमारी तो नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, भगवान को भोजन राजकुमार नहीं करवा सके और एक नर्तकी आम्रपाली करवा रही है। बहुत कोशिश की, आकर उन्होंने कहा अच्छा आम्रपाली आधा राज्य दे देंगे, कल का भोजन हमारे यहाँ होना चाहिए। आम्रपाली ने कहा ये नहीं हो सकता, सारा राज्य दे देंगे। आम्रपाली नहीं मानी। लिच्छवी के राजकुमार निरत्र हो गए। भगवान बुद्ध, उनके बहुत से भिक्षु आम्रपाली के घर में आए, भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। ऐसा उपदेश दिया आम्रपाली भिक्षुणी बन गई। नर्तकी का छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, भिक्षुणी बन गई, संघ की अंगरनी बन गई। जैसे चंदनबाला, महावीर ने चंदनबाला को तार रहा था, 36,000 शादियों की नायिका बन गई, ऐसे आम्रपाली भिक्षुणी बन गई। ये किसका बल है, किसका बल है? धर्म का बल, आत्मा का बल। आम्रपाली ने सौदा नहीं किया, आधा राज्य ले सकती थी, भोजन दे सकती थी। इतना फल होता है किसी बुद्ध पुरुष को, केवल ज्ञानी को भोजन के लिए निमंत्रण करना और साथ में भिक्षु आना तुम्हारे घर में, तो सब श्रद्धा पर निर्मन करता है। भगवान महावीर ध्यान में खड़े हैं। एक जीरन सेठ भी आता है, एक पूरन सेठ भी आता है। 4 महीने जीरन सेठ भावना करता रहा, भगवान हमारे घर आना, हमारे घर। भगवान तो 1 महीने के बाद दूसरा, तीसरा, जब आगे गए तो कहाँ चले गए, पूरन सेठ के चले गए। पूरन सेठ को नहीं समझ में थी, दासी को दे दिया भोजन दे देना। सोने की वर्षा हुई, पूरन सेठ को कुछ लाभ नहीं हुआ, बस सोने की वर्षा मिल गई। और जीरन सेठ को देवधुंध भी बची, भाव टूटे, बाहर में देवलोक में गया। कहते हैं अंतर मुहूर्त वो भाव बने रहते तो केवल ज्ञान हो जाता। जीरन सेठ को केवल ज्ञान हो सकता था, ऐसी भावना भाई। तो किसका महत्व है? दान, शील, तप, भावना, शुद्ध भावना से दिया गया दान का महत्व है। तो त्याग जो हम करते हैं 84 लाख जीवा योनियों से बाहर आने के लिए, जो आप त्याग कर रहे हैं, किसके लिए त्याग करते हैं? 84 लाख जीवा योनियों में हम भटके हैं, इससे बाहर आने के लिए त्याग किया जाता है। जीवन में एक लक्ष्य चुनो कि मुझे बार बार जन्म नहीं लेना। चाहे श्रावक बनो, श्राविका बनो, साधु बनो, साध्वी बनो, महावीर के तीर्थ में तो आ जाओ। महावीर के तीर्थ में आगे तो तिर जाओगे। महावीर के 10 श्रावक, 2 भाव में मोक्ष, इतनी संपत्ति, और तुम भी श्रावक बन सकते हो। जो शिविर करते हैं 4 दिन के, उस समय श्री मुनि ये अच्छी तरह समझा करके 12 व्रत देते हैं। लगभग हर शिविर में कोई 50-60 लोग आते हैं, वो शिविर 12 व्रत लेते हैं। 12 व्रत में छोटी सी पुस्तक हैं, छोटी सी पुस्तक अपने पास रखिए। 12 व्रत ये भी प्रत्याख्यान है, 5 महाव्रत प्रत्याख्यान है, 14 नियम जो आप लेते हैं वही प्रत्याख्यान है। छोटे छोटे प्रत्याख्यान, जब भी आपको लगे आपने खाना खाया 2 घंटे का पचखान कर लो। 2 घंटे कुछ खाना नहीं, 2 घंटे का पचखान हो गया। नकार से पुरसी का पचखान कर दो। रात्रि जब आप
शाम का कर लिया। इस बरसात के दिनों में रात्रि भोजन का त्याग कर दो, शील का त्याग पालन करो। जो चतुर्मास में आपको कितना लाभ मिल सकता है। बच्चों को पचकान करवाइए, उनको समझाइए, अर्थ समझाइए। 14 नियमों का त्याग, त्याग कोई बंधन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है। स्वेच्छा से प्रतिपल प्रतिक्षण जिस चीज़ का आप त्याग कर देते हो वो जागरूकता बनी रहती। ऐसे आपने समय कर ली, 2 समय कर ली, ये भी प्रत्याख्यान है। आप समय की, आपको कहो खाना खाओ, खाओगे? आपको घर जाओ, जाओगे? नहीं जाओगे। स्वेच्छा से त्याग किया है, बंधन में आ गए, 5 आश्रम छोड़ दिए, संभ्रम में आ गए। तो ये प्रत्याख्यान का महत्व है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। अपने भीतर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक देह और आत्मा की भिन्नता का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। विचार आएंगे, चले जाएंगे। देह और आत्मा 2 तत्व हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, दर्शन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप आत्मा है। देह का उपयोग हम कर्म निर्जरा के लिए करेंगे, अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ेंगे। अनादिकाल का मिथ्यात्व क्या है कि जन्मों जन्मों से हमने इस देह को अपना माना, नाम को अपना माना, परिवार को अपना माना, जिस योनि में गए उस योनि को अपना माना। ये हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान, विभाव दशा है। इसको तोड़ेंगे कि ये सब शरीर बदले हैं, योनि बदली है। मैं आत्मा, वो आत्मा जो सिद्धों में है, अरिहंतों में है, पंच परमेष्टि में है, और कोई आत्मा नहीं। और भीतर गहरे चले जाएं, मौन में चले जाओ। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोलें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जसधम में श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा।
चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं।